नमोस्तु गुरुदेव। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह ये 5 पाप बताए हैं, लेकिन सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनको पुण्य क्यों नहीं बताया गया? हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, कुशील और परिग्रह पाप है। आपका कहना ठीक है। हिंसा, सत्य, चौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को हम पुण्य क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, ये पुण्य नहीं, ये व्रत है। व्रत पुण्य से ऊपर है, समझ गए? पाप पर नियंत्रण लाना और पुराने पाप को झड़ाने का, पाप को रोकने और पूर्व अर्जित पाप को झड़ाने की प्रक्रिया का नाम व्रत है। पुण्य तो केवल अपने ऊपर एक लेप है, व्रत लेप नहीं है। व्रत कर्म निर्जरा का साधन है, संवर का साधन है। इसलिए व्रतों को पुण्य मत मानो, व्रत को पुण्य से और ऊपर के दर्जे की साधना मानो। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म का विकास और विस्तार हो रहा है, लेकिन जैनियों की संख्या में कमी हो रही है। आगे इसके क्या परिणाम होंगे? जैन धर्म का विकास, विस्तार, प्रचार प्रसार तो हो रहा है। आगे इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। जब जैन ही नहीं बचेंगे तो जैन धर्म का क्या होगा? तो अब हम सबको चाहिए कि स्वयं जैनत्व को आत्मसात करें और जैन धर्म की उपयोगिता और व्यवहारिकता और प्रासंगिकता को जन जन तक पहुंचाएं और इसे जन धर्म का रूप देने की कोशिश करें। तभी हम आने वाले भविष्य में जैन धर्म को सुरक्षित रख पाएंगे और इसकी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। आज बहुत से जैन भाई ऐसे हैं जो जैन नहीं रह पा रहे, और जब जैन ही जैन नहीं होंगे तो दूसरों पर उनकी क्या छाप पड़ेगी। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है इसे आगे बढ़ाने की, ताकि जैन धर्म का सर्वतोमुखी विकास हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। कभी कभी छोटी सी बात बड़ी बन जाती है, इसका क्या समाधान है? जब हम उन बातों को पकड़ लेते हैं, बड़ी बन जाती है। नासमझ लोग छोटी बात को बड़ी बना देते हैं और समझदार लोग बड़ी बड़ी बातों को भी छोटी समझकर टाल देते हैं। जब किसी बात में हम अपना आग्रह थोप देते हैं तो हमारे पूर्वाग्रहों के कारण छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। हमें चाहिए कि अपनी सोच को बड़ी करें, बातों को बड़ी न बनाएं। जिनकी सोच बड़ी होती है उनके मुख से कभी छोटी बात नहीं निकलती, और कोई छोटी हरकत कर भी दे तो वो उसे नज़रअंदाज कर देते। तो अपनी सोच बड़ी करें, चिंतन को उदार बनाएं, ऐसे परिणामों और परिस्थितियों से अपने आप को सदैव बचा कर रखें जिनसे बात का बतंगड़ होता। नमोस्तु गुरुदेव। जैन आगम के अनुसार मुनि बनने पर ही मोक्ष मिलता है। अन्य धर्म वालों को मोक्ष कैसे मिलता होगा, क्योंकि वहाँ तो मुनि बनने की परंपरा नहीं है। मोक्ष न तो मुनि को मिलता है न अमुनि को मिलता है। मोक्ष उसे मिलता है जो निर्गंथ होता है। निर्गंथ वही होता है जो सब प्रकार के दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त होता है, जो निर्विकार होता है, जिसके हृदय में राग द्वेष मोह की कोई गांठ नहीं होती। तो ये तय है कि मोक्ष जाने के लिए हमें उस अवस्था को प्राप्त करना होगा। आपके ही सवाल को एक बार एक पत्रकार ने मुझसे दूसरे तरीके से पूछा, और पूछा कि महाराज जी क्या केवल जैन ही मोक्ष जाएंगे? मैंने कहा मैं ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ जैन ही मोक्ष जाएंगे, पर ये जरूर कहता हूँ जो भी मोक्ष जाएंगे वो सब जैन होंगे। क्यों? मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जैन ही मोक्ष जाएंगे, अपितु ये जरूर कहता हूँ या कहूँगा कि जो भी मोक्ष जाएंगे सब जैन होंगे, क्योंकि मोक्ष वही जाता है जो स्वयं को जीतता है, और स्वयं को जीतने वाला ही जिन और जैन होता है। तो अपने दोषों दुर्बलताओं को जीतना है,
हमारे पास तिल तुस मात्र भी अगर परिग्रह है तो हमारे बाधा है, हमें उसका निवारण करना। नमोस्तु गुरुदेव। अशुचि भावना के अनुसार क्या शरीर से घृणा करें और कैसे? अशुचि भावना का अर्थ ये नहीं शरीर को अपवित्रता का भंडार मानते हुए शरीर से घृणा करना, ये अशुचि भाव का मूल अभिप्रेत नहीं। अशुचि भावना का कुल अर्थ ये है कि शरीर को अशुचिता का पिंड मानकर शरीर के प्रति राग न रखना और देह सुख से ऊपर उठना। निज पर के देह के प्रति जब तक हमारा अनुराग बना रहेगा तब तक हम आत्मसल्लीन नहीं हो पाएंगे। तो ये शरीर ऊपर का है जो अशुचिता का पिंड है और इसे कभी शुचि बनाया नहीं जा सकता। लेकिन मेरे भीतर का जो आत्म तत्व है वो परम पावन है। मेरी दृष्टि शरीर से भिन्न मेरी आत्मा में होनी चाहिए। निज और पर के देह की तरफ दृष्टि रखने की अपेक्षा मुझे हर प्राणी के भीतर के परमेश्वर को पहचानना चाहिए। अशुचि भावना का कुल भाव यही है, वही गायक आत्मा मेरे भीतर है, मेरा ध्यान उस पर जाए। नमोस्तु गुरुदेव। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे सभी संप्रदायों के मंदिरों में शिखर की बनावट अलग अलग है, तो यह कब, किसने और किस आधार पर इनकी संरचना की? हमारे मंदिर का एक शास्त्र है। भारत के प्राचीन शिल्प को हम लेकर चलते हैं तो चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो, दोनों परंपराओं में लगभग मंदिर का शिल्प एक प्रकार का रहा और हमारे प्राचीन मंदिर की शैलियों में नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली ये मूल शैली के रूप में रहे, जो जैन भारतीय स्थापत्य और कला के एक उत्कृष्ट उदाहरण रहे। मूलभूत संरचना में कोई खास अंतर नहीं, पर विभिन्न परंपराओं के अनुसार मान्यताओं और विश्वासों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहा। आप बाहर से किसी जैन मंदिर को देखिए या वैष्णव या शैव मंदिर को देखिए, कोई मोटा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बौद्ध परंपरा में जो मंदिर विकसित हुए उसके शिखर में थोड़ी सी भिन्नता रही, लेकिन इसमें तिब्बती प्रभाव रहा, क्योंकि बौद्धों का उधर ज़्यादा प्रभाव रहा और उसका असर भारतीय शिल्प में रहा। ईसाइयों के चर्च होते हैं जिनका मूल भारत से संबंध नहीं है, ये यूरोप से आया हुआ शिल्प है और उसे उसी रूप में विकसित किया गया। मुगल काल में जो मंदिर बने, चाहे वो जैन और बौद्ध मंदिर, मुगलों के प्रभाव से मुगल शैली का मंदिर बनाया गया। उसमें शिखर को गुंबदाकार न बनाकर मटके के आकार का बनाया जाने लगा, जो मस्जिद की शैली से मेल खाने वाला। इसी काल में एक राजस्थानी शैली विकसित हुई, जो पुरानी और नई शैली का मिला जुला रूप है, जैसे महावीर जी वगैरह की। ये हमारी शैलियाँ हैं। तो मुसलमानों की मस्जिद की मीनारें अलग रही, उनके गुमटियाँ अलग हुई, मटके वैसे रहे। तो मंदिर की एक संरचना अलग, जो देख के लग जाए कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है। गुरुद्वारा भी मुगल काल में ही बनने मुख्य रूप से शुरू हुए। तो सिख धर्म में उस हिसाब से उसका पूरा स्थापत्य अलग तरीके से विकसित हुआ। तो दूर से देख के समझ में आता है गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, मंदिर। तो ये अलग अलग है, भारतीय शिल्प की एक विशेषता है और आज तक ये अक्षुण्ण बनी रही, आगे भी बने रहे। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग की परिभाषा क्या है? स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग की परिभाषा क्या है? देखो, हमने तो बचपन में यही सुना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, पर ये पंच कल्याण का प्रताप है कि जीते जी सब स्वर्ग के देव बनने वाले हैं।
और इंद्र बनने वाले हैं ना। ये पंच कल्याण का प्रत्यक्ष फल है। आपका सवाल है, मैं उस पर आता हूँ। आपने पूछा है स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग की परिभाषा क्या है। देखो, जिस स्वर्ग और नरक की बातें हमारे शास्त्रों में कही गई है, वो स्वर्ग इस लोक में देखने को नहीं मिलेगा। वो हमारी आस्था का विषय है, जिसे हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, लेकिन उनका अस्तित्व है। आप मुझसे कहो कि स्वर्ग दिखा दो, बता दो, तो ऐसा कोई लोकेशन होता तो बताया जा सकता, लेकिन स्वर्ग का आभास मैं जरूर करा सकता हूँ। स्वर्ग का अनुमान हो सकता है। इस धरती में जो सबसे सुखी व्यक्ति दिखते हैं, सब में एक सा सुख नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा जिसको किसी बात का अभाव नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं, सब प्रकार की भौतिक सुखों का अंबार लगा हो, ऐसा व्यक्ति हमें सुखी दिखता है। और इसी तरह कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दुखी हो, जिसके जीवन में घोर विपत्तियां कष्ट ही हो, मैं पूछता हूँ, क्या ये आखिरी सुख या आखिरी दुख है? इससे आगे का भी तो सुख हो सकता है, होगा कि नहीं? और इससे आगे का भी दुख होगा कि नहीं? यह जो सुख है इसका अंत है। इससे आगे का जो सुख है वो स्वर्ग में है। यह जो दुख है वो सहन करने योग्य है। इससे आगे का जो दुख है वो नरक में। समझ गए? दोनों चीज़ों को ऐसे अनुमान कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नानक, मीरा एवं चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने प्रभु को गाकर पाया। क्या संगीत प्रभु को पाने का सहज मार्ग है? संगीत हमारी साधना में बहुत सहायक है। और जैन साधना की दृष्टि से बात करें तो जैनों का मूल मंत्र ही संगीत में है। अभी जिस नमोकार मंत्र में ओंकार को जोड़कर आपने अभी उसका उल्लेख किया, ये नमोकार मंत्र ही खुद आर्या गीति छंद में एक गाथा है। हमारा जो वांग्मय है, प्राय समस्त प्राचीन वांग्मय गाथाबद्ध है, श्लोक निबद्ध है, पद्यमय है, जो इस बात को दर्शाता है कि छंदबद्ध होना है, यानी वो काव्यात्मक है और काव्य में ही संगीत है। अगर हम नमोकार मंत्र की बात करें या समय सार की बात करें, सब गेय है, गीतमय है, बशर्ते वो संगीत अंतर मन से जुड़ा। गुरुदेव की मूक माटी की ये दो पंक्तियां इस संदर्भ में बहुत अर्थपूर्ण है। उन्होंने लिखा, गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है। संग यानी परिग्रह। गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, और प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है। केवल प्रभु अनुरक्ति या अपने साध्य के प्रति लगाव जोड़कर जब हम संगीतमय होते हैं, यानी स्वयं को लयबद्ध करते हैं, तो वह हमें आत्मसल्लीनता में सहायक बनता है। लयबद्धता का मतलब क्या है? संगीत तो एक लय है। लय का मतलब क्या है? एक अनुशासन। लयबद्ध होकर के ही हम लीनता को प्राप्त करेंगे। छंद में रहना यानी एक अनुशासन में बंध के रहना, और स्वच्छंद होना यानी
अनुशासनहीन हो जाना। तो जब तक मेरे जीवन में आंतरिक अनुशासन प्रकट नहीं होता, तब तक हम अपने जीवन का रस नहीं ले सकते। तो संगीत को घटित करने के लिए बहुत जरूरी है। आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, नमोकार मंत्र को अपने तरीके से संगीतबद्ध किया। आप उसकी साधना कर रहे हैं, कर सकते हैं। ओंकार के साथ भी कर सकते हैं, बिना ओंकार के भी कर सकते हैं। बस इसमें एक सलाह है, आजकल बहुत सारे लोग अपने मंत्रों और छंदों को संगीतबद्ध करते हैं, लेकिन उसे रबड़ छंद बना देते हैं, उसको खींच देते हैं और उसमें उल्टे सीधे लाइनें भी जोड़ देते हैं। उससे उस संगीत की सात्विकता खंडित होती है। जो छंद जिस छंद में है, हमें उसी छंद में गाना चाहिए, तो आनंद है। आजकल आप लोग सबको पैरोडी बना देते हैं और पैरोडी बन जाने से उसका आनंद खो जाता है। तो संगीत को उसके मूल स्वरूप के साथ हम गाएं नहीं, जिए। गाना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, गीत को जिए तो जीवन में आनंद घटेगा। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं मोक्ष में जीव सुख भोगता है, लेकिन वहाँ जब इंद्रिय रूप में प्राण है ही नहीं, तो सुख का अनुभव कैसे होता है? के दो प्रकार का प्राण है, एक इंद्रिय रूप प्राण है और एक चेतना रूप प्राण। हम आप जो भी जीवन में भोगते हैं वो इंद्रिय रूप प्राण के माध्यम से भोगते हैं, इसलिए हमें जो सुख मिलता है वह केवल इंद्रिय सुख मिलता है। लेकिन सिद्ध परमात्मा चेतना रूप प्राण से संयुक्त है, उनके पास ज्ञान है और अपने चैतन्य प्राण के बल पर वो अपने परम आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद सुख को भोगते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। बैंक में रुपए रखनी चाहिए या नहीं? कि बैंक के पैसे भी एक प्रकार से परोक्ष पाप का कारण है, पर चूंकि उसका फिलहाल कोई विकल्प नहीं, इसलिए हम लोग उस विषय पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते। पर कायदे से मैं तो कहता हूँ, मंदिरों का पैसा भी अगर बैंक में है और बैंक पोल्ट्री फार्म और बूचर खाने को फाइनेंस कर रही है, तो भगवान का अभिषेक भी उसी पाप से हो रहा है। ये बहुत सूक्ष्म पाप है। आचार्य महाराज ने इस विषय में कई बार प्रकाश भी डाला। एक दो बार अहिंसा बैंक की भी बात आई, पर मामला बहुत वित्तीय है, इसलिए समाज उसमें आगे नहीं बढ़ पाई और गुरुदेव ने अपनी ओर से कोई पहल नहीं किया। लेकिन इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अपने धन का निवेश सही और शुद्ध स्थान पर होना चाहिए।